हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश के क्या कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के कर रहे हैं दर्रे। दर्रों में अगर हम देखें तो हमने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिए। हमने चंबा कवर कर दिया, हमने लाहौल एंड स्पीति कवर कर दिया, हमने कांगड़ा कवर कर दिया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर दी है। हमने लोकेशन देख ली, मैप में उनकी लोकेशन देख ली दर्रों की, कि अगर चंबा में इनर और आउटर दर्रे हैं तो वो उनकी लोकेशन चंबा के मैप में कहाँ है। लाहौल स्पीति का भी हमने देख लिया। लाहौल स्पीति और चंबा के बीच में हमने रिश्ता देख लिया कि दर्रों के मामले में इनमें क्या रिश्ता है। लाहौल स्पीति और किन्नौर का हमने रिश्ता देख लिया आपस में कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में दर्रों के मामलों में कैसा रिश्ता है। तो देखिए, ये रही हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने क्या देखा था, ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं, पासिस हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप में कैसा दिखता है। तो हमने ये देखा था। उसके बाद हमने समझा था कि दर्रे होते क्या हैं, दर्रों को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश है उसको अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, 2 हिमाचल में बांटा गया है। और मोस्टली जो दर्रे हैं, पासिस है, वो कहाँ पर है, अपर हिमाचल में। ठीक है। और अपर हिमाचल में भी हमने कौन सा कर दिया, हमने चंबा कवर कर दिया अपना, लाहौल स्पीति हमने अपना कवर कर दिया, हमने अपना कांगड़ा कवर कर दिया। ये 3 हमने एरिया कवर कर लिए। हमने देख लिया कि यहाँ पर कौन से पास है। आज हम करेंगे अपना किन्नौर। आज हम क्या कवर करेंगे, अपना किन्नौर। हम देखेंगे कि किन्नौर में कौन कौन से पासेज है, इंपॉर्टेंट पासेज जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, हमने कर दिया अपना कांगड़ा, हमने कर दिया चंबा, लाहौल स्पीति। आज बारी है हमारे किन्नौर की। ये रहा किन्नौर हिमाचल प्रदेश के मैप में। ये रहा इसका छोटा मैप। अगर हम इसका लार्ज व्यू में मैप देखें तो कुछ इस कदर से ये किन्नौर दिखता है। और किन्नौर के साथ ये लगते हुए जिले, और इंटरनेशनली ये तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, और नेशनली ये उत्तराखंड के साथ। तो ये सारा कुछ दिख रहा है हमारे को। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम किन्नौर का देखें, ये रहा किन्नौर का नॉर्थ यानी उत्तर, ये रहा किन्नौर का साउथ यानी दक्षिण, ये रहा ईस्ट यानी पूर्व, ये रहा वेस्ट यानी पश्चिम। तो हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में ये लाहौल स्पीति के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नॉर्थ ईस्ट में ये तिब्बत के साथ, और साउथ ईस्ट में ये उत्तराखंड के साथ, और साउथ वेस्ट में ये शिमला के साथ, और ये वेस्ट में कुल्लू के साथ। ये हमने सब कुछ देख लिया। ये लोकेशन देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी बात आएगी ना किन्नौर में, किन्नौर के साथ पासिस, देखिए 2 जगह को जोड़ रहा है दर्रे, जोड़ते हैं 2 जगह को। देखिए, एक तो किन्नौर नाम आ जाएगा, दूसरा जो नाम आएगा या तो वो लाहौल स्पीति का आएगा, या कुल्लू का आएगा, या उत्तराखंड का आएगा, या शिमला का आएगा। मान लीजिए किन्नौर के साथ कहीं आ जाते हैं सोलन, तो हम ऑप्शन से ही कट कर सकते हैं, क्योंकि ये सोलन के साथ तो अपनी सीमा साझा करता ही नहीं है। मान लीजिए मंडी आ जाता है तो मंडी के साथ भी ये सीमा साझा नहीं करता। तो इससे हमारे को क्या करेगा, एलिमिनेट करने के लिए हमारे को फायदा रहेगा अगर हमें पता होगा कि ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें, ये रही इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमने किन्नौर का मैप जब झीलें पढ़ी थी तो हमने भी तब भी पढ़े थे हमने। और किन्नौर की सबसे इंपॉर्टेंट, किन्नौर किस वजह से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या जाती है हमारी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर एंटर ही हिमाचल प्रदेश में किन्नौर से करती है। और एक स्पीति रिवर जो सतलुज की सहायक नदी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जब हम सतलुज रिवर की बात करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद देखें कि किन्नौर में इनर और आउटर कौन कौन से एरिया पढ़ने हैं जब भी हम इनर और आउटर पास पढ़ेंगे। देखिए, इनर में मोस्टली ऐसा कोई खास नहीं है, तो किन्नौर है, और आउटर में स्पीति, गढ़वाल, तिब्बत, स्पीति, गढ़वाल और तिब्बत। स्पीति में लाहौल एंड स्पीति वाला, तो हमें पता है कि लाहौल और स्पीति का कौन सा एरिया कुल्लू के साथ सीमा साझा करता है, तो वो करता है हमारा स्पीति। और गढ़वाल वाला तो यूके रहा, उत्तराखंड। तिब्बत हो गया हमारा चाइना के साथ। उसके बाद अगर हम देखें, ये रहा हमारा इनर पासिस की बात करते हैं, इनर दर्रों की। तो इनर दर्रों में देखेंगे तो ये रहा हमारा एक पास इधर, ये रहा हमारा चारंग पास है, ये हमारा चारंग दर्रा। तो देखिए, चारंग दर्रा एक तो ये किन्नौर के इनर में स्थित है, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ अपनी ये सीमा साझा कर रहा था। हमने देखा था साउथ ईस्ट को कर रहा था। तो देखिए, उत्तराखंड में भी यहाँ पर कौन सा रीजन है, गढ़वाल। तो हमारे को क्या आएगा, किन्नौर को गढ़वाल से कनेक्ट कर रही है। ये हो गया। अगर हम देखें अब आउटर पास की बात करेंगे तो ये रहे आउटर पास। इनर में हमारे पास किन्नौर में एक ही है, चारंग पास। तो आउटर की बात करेंगे, ये क्या रहा, इस तरफ को रहा स्पीति, ये रहा इस तरफ को हमारा शिमला, ये रहा हमारा किन्नौर, ये रहा हमारा लाहौल एंड स्पीति, ये रहा तिब्बत चाइना। तो देखिए, एक पास यहाँ पर हमें दिख रहा है। बाकी किन्नौर के साथ, मतलब गढ़वाल रीजन के साथ भी हम किन्नौर और गढ़वाल में भी पासिस हैं, और 2 पासिस हमें यहाँ दिख रहे हैं स्पीति के साथ।
अब देखें हम किन्नौर और स्पीति के बीच में, यानी हम इन दोनों पासिस की बात कर रहे हैं, इन दोनों पासिस की बात। तो सबसे पहले आता है भाभा पास, यानी हम इस पास की बात कर रहे हैं, भाभा पास। तो भाभा पास बात करेंगे, लोकेटेड इन किन्नौर। इसको किसको जोड़ता है? किन्नौर को स्पीति से, लेकिन है कहाँ पर? किन्नौर में। टू गो टू भाभा, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको भाभा जाना है मनाली से, तो एक जिसने भी भाभा जाना है मनाली से, उसको पहले काजा जाना पड़ेगा। कहाँ से होकर? रोहतांग पास से होकर, और उसके बाद उसको कुंजुम पास जाना पड़ेगा, फिर उसको अटारगो जाना पड़ेगा, फिर वो स्पीति पहुंचेगा, और फिर फाइनली वो पुल्टी पहुंच के पास पहुंच जाएगा। इसकी लोकेशन देखते हैं मैप में। अब देखिए, ये रहा हमारा मनाली, ये रहा हमारा मनाली। मनाली के बाद बोल रहे हैं ये कि पहले एक को काजा जाना पड़ेगा, तो ये रहा हमारा काजा। काजा के बाद अटारगो आएगा, अटारगो के बाद स्पीति आएगा, स्पीति के बाद पुल्टी आएगा, पुल्ती आएगा, और पुल्ती के बाद आ जाएगा हमारा पास भाभा पास। तो ये इसका रोड है, ये इसको पहुंचने का रास्ता है हमारा, अगर हमारे को इस भाभा पास तक जाना है मनाली होकर। ठीक है, यहाँ पर रोहतांग पास आएगा, उसको भी कवर करना पड़ेगा, उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर कुंजुम पास आएगा, उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके हम कहाँ पहुंचेंगे? अपने भाभा पास के पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आता है दूसरा मनी रैंक। ये दोनों पास जो है, भाभा पास और मनी रैंक पास, देखिए ये रहा भाभा पास, ये रहा मनी रैंक पास। तो किसको जोड़ रहा है? स्पीति को जोड़ रहा है किन्नौर से। ये रहा, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए मनी रैंक, नोन एज द क्राउन ऑफ स्पीति वैली, हमने देखा कि स्पीति के पास में है। इट वॉज वन ऑफ द अर्लियर ट्रेड रूट बिटवीन स्पीति एंड किन्नौर बिफोर द मोटर रोड वॉज बिल्ड। कि जब यहाँ पर रोड नहीं थे तब उस वक्त क्या था? ये पास ही एकमात्र ट्रेड रूट था, किसके बीच में? किन्नौर और स्पीति के बीच में। ये हो गया। अब उसके बाद बारी आती है किन्नौर और तिब्बत। हमने देखा था कि ये तिब्बत चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो शिपकी पास, शिपकी पास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से एक हमारी रिवर है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, वो कौन सी है? सतलुज, सतलुज नदी, सतलुज रिवर, जो कहाँ एंटर करती है? हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, किन्नौर में शिपकी पास से। तो ये इंपॉर्टेंट पास है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है किन्नौर टू गढ़वाल। हमने देखा था ये कहाँ पर? साउथ ईस्ट में। ये किसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा था? किन्नौर गढ़वाल के साथ, यानी उत्तराखंड के साथ। ये उत्तराखंड में आता है गढ़वाल। तो देखिए कौन सा पास है? शिंका पास, शिंका पास हो गया, बरुआ पास, बुरंग घाटी, रूपिन घाटी, नाला गांव दर्रा, कामी लांगा दर्रा, लमखांगा दर्रा, चारंग दर्रा, बोरसा दर्रा। देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये यहीं के लग रहे हैं हमारे को नाम। देखिए नाला गांव, कामिंग लांगा, लमखांगा दर्रा। तो ये हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पासेज हैं। किसको किसको कनेक्ट करते हैं? किन्नौर को करते हैं हमारे उत्तराखंड से, या कहें किन्नौर को करते हैं गढ़वाल से। तो ये हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद ये हमारे पासेज थे। तो देखिए एक बार हम अगर अपना किन्नौर का मैप देखिए, हमने पढ़ लिया चारंग के 2 हैं, एक तो ये इनर में है, दूसरा ये इसको कनेक्ट करता है। बाकी यहाँ पर 8 पासेज आ जाते हैं जिनके नाम हमने अगली स्लाइड में दिए हैं। ये पास हो जाता है छिपकी पास, जिससे क्या होती है? हमारी सतलुज रिवर एंटर करती है। ये 2 पास होते हैं जो स्पीति को कनेक्ट करते हैं किन्नौर से। ये हो गया हमारा भाभा पास, ये हो गया हमारे पास मनी रैंक पास। ठीक है, ये हमने देख लिया कि अगर मनाली से किसी को आना है इस पास पे, तो उसको पहले रोहतांग पास को क्रॉस करना पड़ेगा। रोहतांग पास क्रॉस करने के बाद उसको कुंजुम पास क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसको काजा पहुंचना पड़ेगा। काजा के पास वो स्पीति पहुंचेगा, काजा के बाद वो स्पीति पहुंचेगा, और स्पीति के बाद वो अटारगो पहुंचेगा। अटारगो के बाद वो पुल्टी पहुंचकर यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस पास पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा उनकी लोकेशन देख ली। तो आज हमने क्या कवर किया अपना? आज हमने कवर किया अपने किन्नौर के पासेस, किन्नौर के पासेस कवर किए। अब आने वाले लेक्चर में हम करेंगे अपने कुल्लू के पासेस। देखिए पासेस जो हैं, दर्रे जो हैं, उनसे एक ना एक सवाल हर पेपर में देखने को मिलता है। तो पासेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हें याद करना, अगर हम ऐसे ही नाम देख के इन्हें पढ़ेंगे तो टफ हो जाता है। अगर हम इनकी लोकेशन देख के इन्हें याद करेंगे तो हमारे लिए वो इजी रहता है। देखिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की झीलों को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कौन कौन सी जिला कवर कर लिया है? हमने अपना कर लिया है चंबा कवर, हमने लाहौल स्पीति की भी पूरी झीलें कल के पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दी है। अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे किन्नौर की झीलों को। देखिए झीलों से हर साल एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। अब मेंस में भी उनके ऊपर सवाल आने लगे हैं, तो हमें झीलों के बारे में थोड़ी लोकेशन के साथ उनके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए लेक्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल लेक। तो हमने देखा था कि चंबा में नेचुरल लेक 6 है और एक आर्टिफिशियल लेक है। लाहौल स्पीति में कोई भी आर्टिफिशियल लेक नहीं है, 6 की 6 नेचुरल लेक है। तो ये हमने अपने कल के लेक्चर में देखा था। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू लिया था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ इस प्रकार से झीलें हैं, लेक्स है। तो देखिए हमने अपना चंबा कर दिया है,
लाहौल एंड स्पीति भी कर दिया है। अब बारी है किन्नौर की। तो चलिए शुरू करते हैं किन्नौर को। तो देखिए किन्नौर का अगर हम, ये जो मैप है ये स्मॉल व्यू में है, अगर इसको लार्ज व्यू में देखें तो किन्नौर का मैप कुछ इस प्रकार से है। ये रहा हमारा किन्नौर। तो देखिए किन्नौर ये रहा, तो इसके चारों तरफ की सीमाओं को देख लेते हैं। ये रहा हमारा किन्नौर, इसके इस तरफ को लाहौल एंड स्पीति, लाहौल स्पीति का भी स्पीति वाला इलाका आता है। ये रहा कुल्लू के साथ ये सीमा बनाता है, फिर शिमला के साथ ये उत्तराखंड आ जाता है, और ये आ जाता है तिब्बत यानी कि चाइना। ठीक है, तो हम देखें ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 1 2 3, 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। राज्य कितना हो गया, एक राज्य हो गया उत्तराखंड, और एक इंटरनेशनली भी सीमा साझा करता है किसके साथ, चाइना के साथ। चाइना का भी कौन सा रीजन, तिब्बत वाला रीजन। तो ये हमारे को पता चल गया कि किन्नौर किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है और इसकी लोकेशन क्या है। अब हम देखते हैं किन्नौर में कुछ स्थानों के नाम जो हमें पता होने चाहिए अमूमन। तो देखिए किन्नौर के अगर हम इसकी लोकेशन को डिवाइड कर दें, ये रहा हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये रहा हमारा साउथ यानी कि दक्षिण, ये रहा हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये रहा हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये रहा। अगर हम देखें तो इसके नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में यहाँ को क्या है, नाको विलेज है। यहाँ को खाब, नामग्या। देखिए खाब और नामग्या जब हमने अपनी सतलुज रिवर पढ़ी थी तो उसमें ये दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट थे, खाब और नामग्या। तो खाब और नामग्या क्या है, विलेज। उसके बाद आ जाता है यहाँ को रिब्बा, छितकुल, रिकांगपियो, निचार। ये कुछ नाम है लोकेशन के हिसाब से कि किन्नौर में कुछ लोकेशन। अब उसके बाद देखिए किन्नौर में कुछ वैलीज भी आती है, जैसे यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर एक बसपा नदी बहती है यहाँ से, तो ये जो वैली आ गई ये आ गई हमारे पास बसपा घाटी। ये कौन सी घाटी आई, बसपा घाटी, बसपा वैली या बसपा घाटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इधर पर एक रोपा नदी बहती है। रोपा किसकी सहायक नदी है, सतलुज की, तो ये रोपा वैली आ गई, रोपा वैली, बसपा वैली। ऐसी कुछ वैली है जो हमारे को किन्नौर में पता होनी चाहिए। ठीक है, झीलों के हिसाब से अभी हमारे को किस किस लोकेशन का पता होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए नाको कहाँ है, हमें पता होना चाहिए निचार कहाँ है। ये 2 लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो देखिए हमने देखा था ये कौन सा पास है, ये है हमारे पास चिपकिल्ला पास। और यहाँ पर से क्या होता था, यहाँ पर से सतलुज हिमाचल प्रदेश में एंटर करती थी। ये हमारी सतलुज रिवर हो गई, और ये सतलुज की कौन सी सहायक नदी है जो लाहौल स्पीति से आ रही है, ये हो गई हमारे पास स्पीति रिवर हो गई। तो देखिए आप देख रहे होंगे अगर ये स्पीति रिवर है तो इसका राइट साइड कौन सा और लेफ्ट कौन सा है, दायां कौन सा और बायां कौन सा है। ये देखिए ये हो गया इसका राइट यानी कि दायां, ये हो गया इसका लेफ्ट यानी कि बायां। तो नाको विलेज है वो स्पीति नदी के कौन से साइड को है, तो हमें दिख रहा है तो कौन सी साइड को है, बाईं तरफ को है। तो नाको हो गया हमारा बाईं तरफ को। ये हमारे को नाको की लोकेशन पता करनी थी कि स्पीति की कौन सी साइड को, तो ये है हमारा बाईं तरफ को। निचार देख लेते हैं हम, निचार सतलुज के दाईं तरफ को है यानी राइट साइड को है। ये 2 लोकेशन पता चल गई। तो अब चलिए रिवर्स को देखते हैं। तो ये रहे हमारे नाको और निचार। तो हम बारी आती है रिवर्स की नहीं सॉरी लेक्स की। तो देखिए ये रही हमारी नाको लेक। देखिए नाको विलेज के साथ ही कौन सी लेक, नाको लेक। तो अगर हम देखें स्पीति रिवर यहाँ से आ रही थी तो स्पीति के किस तरफ को है, बाईं तरफ को। स्पीति के बाईं तरफ को कौन सी लेक है, नाको लेक। तो निचार, ये देखिए निचार तहसील वाला इलाका है, तो निचार तहसील वाले इलाके में कौन सी आई दूसरी, सोरंग। कौन सी आई हमारे पास, सोरंग। हमारे पास आ गई सोरंग लेक। तो 2 लेक हुई किन्नौर में। ये दोनों की दोनों कैसी है, नेचुरल लेक, हमने नहीं बनाई है, प्रकृति ने हमें खुद दी है। तो नेचुरल और ये भी नेचुरल। तो किन्नौर से 2 लेक याद रखनी है, कौन सी, नाको लेक और सोरंग लेक। नाको कौन से इलाके में है, नाको विलेज के पास है। और जो सोरंग लेक है वो कौन सी तहसील में आती है, निचार तहसील में आती है। ये सवाल पूछा जाता है कि जो सोरंग लेक है वो कौन सी तहसील में आती है, तो उसका आंसर होगा निचार। उसमें ऑप्शन में और भी ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिकांगपियो पूछा जा सकता है, रिब्बा पूछा जा सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि यह निचार तहसील में आती है। ठीक है, अब उसके बाद इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए नाको झील, तो देखिए ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, किसके, स्पीति रिवर के किसके पास जैसे है, नाको विलेज के पास। देखिए ये क्या याद रखना है, नाको विलेज याद रखना है कि लेफ्ट साइड किसकी, सतलुज की या स्पीति की लेफ्ट साइड। फेमस फॉर स्केटिंग। ठीक है, ये दो पॉइंट थे इसके बारे में, नाको लेक के बारे में। उसके बाद आती है सोरंग के बारे में एक ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कौन सी तहसील में है, निचार तहसील में है। हमने क्या देखा, इनकी लोकेशन देखी,
ये देखा कि स्पीति के नाकों के बारे में, स्पीति के कौन सी तरफ को है। निचार की लोकेशन देख ली कि निचार कहाँ पर है, स्पीति किन्नौर में, पूरे के पूरे किन्नौर में निचार हमारा कहाँ पर है। विद लोकेशन के साथ क्या रहता है, हमें चीजें ज्यादा टाइम तक याद। देखिए हम हिमाचल प्रदेश की वैलीज को पढ़ रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश की घाटियों को पढ़ रहे हैं। और अगर हम उसमें देखें हमने कौन कौन सी घाटी कवर कर दी है, तो हम पाते हैं हमने अपनी वैली लाहौल स्पीति की सारी वैली कवर कर दी है, हमने अपनी चंबा की वैली कवर कर दी है, हमने सिरमौर की सारी वैली कवर कर दी है, हमने मंडी की वैली कवर कर दी है, हमने कुल्लू की वैली कवर कर दी है, कांगड़ा भी हमने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। आज बारी है हमारे किन्नौर की। आज हम देखेंगे कि किन्नौर में कौन कौन सी वैलीज उपस्थित हैं और उनसे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट तथ्य है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। ओवरव्यू लिया था हमने जिसमें कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है, घाटीज है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश के मैप पे वो कैसा है। तो हमने इस प्रकार देखा था कुछ। उसके बाद हमने कौन कौन सी वैली पढ़ ली है, हमने पढ़ ली है सतलुज, उसके बाद हमने पढ़ ली है क्यारादून जिसे पोंटा वैली के नाम से भी बुलाया जाता है, फिर हमने कांगड़ा में पढ़ी कांगड़ा वैली, बड़ा बंगाल वैली, उसके बाद हमने पढ़ी थी कुल्लू में उपस्थित वैली, फिर मंडी में उपस्थित वैली और उसके बाद चंबा में उपस्थित वैली। ये हमने सारी की सारी वैली कवर कर दी है। अब हमारी आज बारी है अपने किन्नौर की। तो देखिए शुरू करते हैं अपने किन्नौर को। तो आज हम पढ़ेंगे अपने किन्नौर को। देखिए वैलीज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम हिमाचल प्रदेश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। तो आज हम बात करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के मैप की इस वाले एरिया की, यहाँ पर कौन कौन सी वैलीज है। देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये वैली हमने कर दी है, तो ये कौन सी वैली है, सतलुज वैली। यानी यहाँ से एक पॉइंट पता चला कि किन्नौर में एक जो वैली है वो सतलुज वैली तो है ही है, यानी सतलुज जो घाटी है वो हमारे किन्नौर में है। तो देखिए ये रहा हमारा किन्नौर का लार्ज व्यू में मैप। अगर किन्नौर की सीमाएं देखिए ये किस किस के साथ अपनी सीमा टच करता है, तो देखिए किसके साथ करता है, ये अपनी कुल्लू के साथ, लाहौल एंड स्पीति के साथ, शिमला के साथ, उत्तराखंड के साथ और तिब्बत के साथ। यानी एक हो गया इसका, एक होगी ये इंटरनेशनली शेयर करता है, एक हो गया ये स्टेट के साथ शेयर करता है, बाकी ये 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्लेस हो गए इसके। देखिए नाको, खाप, नामग्या, रिकांगपियो, रिब्बा, निचार और चितकुल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे किन्नौर के। अब उसके बाद ये रही हमारी कौन सी रिवर थी, ये हमने पढ़ी थी, ये है हमारी सतलुज। इसके लिए हमने एक पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज चलाई थी जिसमें हमने हिंदी में भी पढ़ा था कि सतलुज हिंदी में भी उसका सफर देखा था और इंग्लिश में भी उसका सफर देखा था। इस पास के बारे में भी डिटेल में देखा था हमने अपनी उस सीरीज। ठीक है, तो देखिए हमने ये पूरी की पूरी सतलुज देखी थी, आपको आई बटन में दिख रही होगी, या तो आप प्ले लिस्ट में भी जाके इसको पूरा का पूरा चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किन्नौर में उपस्थित वैली। देखिए सतलुज वैली जो हमने पहले ही देख लिया मैप में कि सतलुज वैली तो है उपस्थित। फिर बसपा वैली, जब हमने सतलुज नदी पढ़ी थी तो हमने इसका भी जिक्र किया था, बसपा रिवर, बसपा नदी का जिक्र हुआ था, तो बसपा नदी यानी बसपा वैली। उसके बाद आता है खांगरांग। खांगरांग वैली हमारी इंपॉर्टेंट वैली है किसकी, लाहौल स्पीति में स्पीति की और किन्नौर, स्पीति और किन्नौर के साथ लगती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बसपा वैली को। अगर हम एक बार किन्नौर के मैप पे चले तो देखिए ये रहा किन्नौर का मैप, ये रहा चितकुल, आपको पता होगा बसपा हिल है, यहाँ पर कहीं बसपा हिल है, वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उस रिवर का क्या नाम है हमारा, बसपा नदी, बसपा रिवर नाम है उसका। तो ये रही हमारी बसपा रिवर। तो आपको दिख रहा होगा कि चितकुल भी हमारे बसपा वैली में ही पड़ रहा है हमारा चितकुल बसपा वैली में। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, सांगला वैली भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सांगला नाम का गाँव भी है इस वैली में। फॉर्म्ड बाय बसपा रिवर इन किन्नौर, चितकुल विलेज लाइज इन दिस वैली, हमने देख लिया। दिस वैली इज फॉर्म्ड फॉर ग्रीन पास्चर्स एंड फ्लावर, फ्रूट एंड ट्री। ये भी ठीक है, ये पॉइंट इसके बारे में एक एडिशनल पॉइंट है जो आप अभी मेंस के आंसर में कभी आए तो लिख सकते हैं। दिस वैली इज कनेक्टेड विद गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए अगर मैप देखें हम, अगर हम मैप को देखें अपने, तो ये रहा हमारा किन्नौर का मैप, ये किन्नौर का मैप है। तो देखिए उत्तराखंड रहा, उत्तराखंड है, उत्तराखंड का कौन सा रीजन है, गढ़वाल, कौन सा है, गढ़वाल रीजन। तो यहाँ पर हमने जब पासिस पढ़े थे तो बहुत सारे पासिस पढ़े थे, कोई 4-5 पास पढ़े थे। तो ये रही हमारी बसपा वैली, यानी बसपा वैली, किन्नौर की बसपा वैली कनेक्ट है गढ़वाल से, किसके थ्रू, इन पासिस के थ्रू। अब इन पासिस का नाम हमें पता होना चाहिए जो हमने पासिस वाले चैप्टर में भी किए और इस बार भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बरुआ पास या बुरन घाटी बोला जाता है, किमले और कमिंगलोंगो पास, बोरसू पास एंड लंखंका पास। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, हिस्टोरिक विलेज कामरू, आपने जब अगर आपने शिमला पढ़ा होगा तो शिमला में आपने पढ़ी होगी एक बुशहर के बारे में पढ़ा होगा, जो कैपिटल थी, ओल्ड कैपिटल थी, वो किसकी, मतलब कामरू बुशहर स्टेट के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने उसकी कैपिटल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जो कामरू है उसका जिक्र होता है बुशहर के बारे में। ठीक है, तो कामरू जो लाई करता है वो कहाँ लाई करता है, आपको अगर एक बार हम मैप पे देखें तो कामरू भी कहीं यहाँ कहीं लाई करता है।
ठीक है, तो कामरू भी किस में लाई करता है हमारा, बसपा वैली में। देखिए कामरू हो गया, चितकुल हो गया, ये दोनों लाई करते हैं हमारे बसपा वैली में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लाई करते हैं हमारे मान लीजिए किसी और वैली का नाम ले लिया जाए, जैसे मंडी की चुहार वैली ले लिया या चंबा की चुराहा वैली ले लिया, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। जो कामरू है हमारा कौन सी वैली में है, वो बसपा वैली में है। ठीक है, ये हमारा हिंदी में है। किन्नौर बसपा नदी द्वारा निर्मित सांगला घाटी के रूप में भी जाना जाता है। चितकुल गांव इस घाटी का स्थित है। यह घाटी हरे चारागाहों, फूलों और फलों के लिए मतलब प्रसिद्ध भी है। गढ़वाल रीजन के साथ ये बरुआ दर्रा हो गया, बुरान घाटी हो गया, किमलय हो गया, खामिंग लोगो हो गया, बोसू दर्रा हो गया, लमखांगा दर्रा हो गया। ठीक है, उसके बाद एक कामरू विलेज है जो यहाँ पर स्थित है, वो भी इसी घाटी में है। ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा हांगरांग वैली। देखिए हम सतलुज वैली यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं। वो क्यों हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सबसे पहला लेक्चर किया था उसमें सतलुज वैली पूरी की पूरी कवर की थी। तो सतलुज वैली के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने वहां पर हमने बताए थे सारे के सारे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दिस वैली इज ड्रेन बाय रिवर स्पीति और ली। देखिए आपने हांगरांग वैली को देखते हैं हम एक बार चल के, लोकेशन से क्लियर हो जाएगा हमारे को कि यहाँ पर कौन सी रिवर आएगी। ये इस तरफ को जो है ना हमारी, वो हमारी हांगरांग वैली। इस तरफ वाली वैली को क्या बोला जाता है, हांगरांग वैली। तो देखिए ये वाली जो रिवर है ये हमने पढ़ी थी, इसको क्या नाम है, स्पीति या ली भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ड्रेन किसके द्वारा होती है, ये वैली स्पीति और ली के द्वारा होती है। जो पहला पॉइंट लिखा था उसको हमने यहाँ पर साबित भी कर दिया। दिस वैली ज्वाइन सतलुज वैली नियर खाम विलेज, खाप विलेज के पास इसको ज्वाइन कर देती है, ये भी हमने देखा था। लोअर पार्ट ऑफ स्पीति वैली लाइज इन किन्नौर। तो देखिए लोअर पार्ट जो स्पीति वैली का लोअर पार्ट है वो किन्नौर में लाई करता है, एंड अपर पार्ट लाहौल स्पीति में। यानी कि लाहौल स्पीति का जो पूरा मैप है ना, जैसे मान लीजिए लाहौल स्पीति का पूरा मैप है, इसमें लाहौल इस तरफ को है, स्पीति इस तरफ को है, तो बोल रहे हैं कि स्पीति वैली आदि तो इधर है और कुछ पार्ट इसका किन्नौर में भी है। ये बात बोल लिखी है इन्होंने इधर। यह घाटी स्पीति या ली द्वारा बहती है या बनाई जाती है, ड्रेन की जाती है। यह घाटी खाप गांव के पास सतलुज नदी में मिलती है। ये पॉइंट हमने जब हमने सतलुज रिवर पढ़ी थी तब भी पढ़ा था और अभी मैप में भी देखा पीछे। इसलिए स्पीति घाटी का जो निचला हिस्सा है ना वो किन्नौर में है और ऊपरी हिस्सा जो है वो लाहौल स्पीति में है। ठीक है, ये हमने मैप में भी देख लिया। तो देखिए किन्नौर में उपस्थित 3 वैली को क्या नाम है, एक है हमारी सांगला वैली जिसे बसपा वैली भी बोला जाता है, दूसरी है हमारी सतलुज वैली, ठीक है, तीसरी है हमारी हांगरांग वैली। हांगरांग वैली का संबंध स्पीति से भी है और किन्नौर से भी है, तो हमारी जगह से है हांगरांग वैली का संबंध। तो देखिए हांगरांग वैली से भी सवाल पूछे गए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट वैली है ये। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा किन्नौर में उपस्थित हमारी प्रमुख वैलियां। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।